हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मोहिनी झा एंड आज हम देख रहे हैं क्लास नाइन का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले यहाँ क्या गिवन है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है, ये गिवन है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल्स इक्वल हैं एंड आपको शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। व्हाट इज गिवन हियर? लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम in which diagonal AC is equals to BD. What we have to prove? We have to prove ABCD is a rectangle. यहाँ पे क्या समझा हमने? इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल AC BD एक दूसरे के इक्वल है एंड हमें शो करने के लिए कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमारे दिमाग में एक चीज़ इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसकी वजह से AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के। जैसे यहाँ पे गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमारे दिमाग में इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ABCD एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या देखना है कि पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी कि एक पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव हो जाए। तो एक प्रॉपर्टी होती है, हमने एक चैप्टर में एक थ्योरम देखी है, एक प्रॉपर्टी देखी है कि a rectangle is a parallelogram. A rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 degree. अगर हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके लिए हमें किसी भी एक एंगल को ABCD के किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करना होगा। तो ABCD एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? ट्रायंगल ABC ये वाला एंड ट्रायंगल BCD ये वाला। आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल ABC एंड BCD, अब इस ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंट, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो सकती हैं। तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स हमें यहाँ पे इन दो ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स क्या दिख रही हैं? AB एंड CD। AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों? सिंस ABCD is a parallelogram. Opposite sides are equal. अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो ट्रायंगल हमने लिए हैं ABC और BCD, तो इसमें अपोजिट साइड्स कौन सी आ रही हैं? AB और CD। तो हमने क्या लिखा? AB इज इक्वल्स टू CD। वाई? सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं BC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABC एंड BCD। दोनों ही ट्रायंगल में BC क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो BC इज इक्वल्स टू BC। वाई? इट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। इट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो BC इज इक्वल्स टू BC। अब थर्ड,
थर्ड चीज़ हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे थर्ड चीज़ कैसे ले सकते हैं, हमें गिवन है क्वेश्चन में ही कि ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल बी सी डी के, वाई, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमने ट्रायंगल ए बी सी को और बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, कैसे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में और बी सी डी में हम क्या लेंगे, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी को बाय सी पी सी टी इक्वल करेंगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। CPCD stands for corresponding parts of congruent triangle। जब हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम इसके किसी भी एंगल को, किसी भी साइड को CPCT के थ्रू इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी एंगल B और C को ही इक्वल क्यों लिया, ये भी आपको आगे समझ में आएगा कि हमने एंगल B को और एंगल C को इक्वल क्यों लिया है। अभी हमने देखा कि एंगल B और C को हमने इक्वल प्रूव किया है। सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है हमारी, एक ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, इस एंगल की बात करें हम, ये पैरेलल है इसके और एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है बी सी, इसीलिए एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। वाई, interior angles on the same side of transversal, on the same side of transversal। हमें पता है अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम साइड में अगर दो एंगल्स बन रहे होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अभी हमने जस्ट ऊपर इसके ऊपर ये प्रूव किया था कि एंगल ए बी सी डी के इक्वल है। क्या हम एंगल ए बी सी या बी सी डी की जगह ए बी सी ही लिख सकते हैं? यस, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर हमने सी पी सी टी से इन दोनों को इक्वल प्रूव किया है। तो एंगल ए बी सी डी की जगह ए बी सी ही लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर अभी हमने ए बी सी और बी सी डी को इक्वल प्रूव किया है। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं बाय इक्वेशन 1। यहाँ पे ए बी सी एंड ए बी सी क्या हो जाएगा, 2ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए बी सी एंड ए बी सी 2ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेयर ए बी सी इज इक्वल्स टू 180, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल ए बी सी क्या आ चुका है हमारा 90 डिग्री। सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि अगर किसी पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो किसी भी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। हमने यहाँ एंगल ए बी सी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव्ड। Therefore, ABCD is a rectangle।